कि इसी टेक्नोलॉजी के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट के लिए किस लेवल पे आके ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये टेक्नोलॉजी उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है? मेरे ख्याल से वी कैन लिव विदाउट फूड बट वी कैन नॉट लिव विदाउट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बगैर तो हम नहीं रह सकते। और अभी रेज और दौर ऐसा है जिसमें आपको टेक्नोलॉजी को ओन करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आज भी लोगों को बैंकों के बाहर लाइन लगानी चाहिए। आपके पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स मौजूद है, ऑनलाइन इंटरनेट है, सब कुछ अपना अकाउंट बाकी सब चीजें मैनेज कर सकते हैं। सो यू डोंट नीड टू गो टू अ बैंक। मेरे तो ये ख्याल है कि फ्यूचर में ये बैंक्स फिजिकली जो इतने ये प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करे खत्म हो जाएंगे। Exactly. आपके पास पूरे का पूरा सिस्टम ऑनलाइन आ जाएगा। तो टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी चीज ठीक है। आप टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग बच्चे को प्रोवाइड करें। आप अगर आपके करिकुलम में टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ बहुत ट्रेडिशनल से कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं, आप मॉडर्न चीजों को इंट्रोड्यूस कर लें। आप इवन बच्चे के लिए ट्यूशन जो आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए कर रहे हो, आप बच्चे के लिए टेक्नोलॉजी के लिए भी ट्यूशन अरेंज कर लें। और ये बच्चे के लिए इंतहाई जरूरी है, बच्चे को वो फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करें। लेकिन अगेन इंटरनेट का जहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा है, उससे ज्यादा नेगेटिव भी है। विद इन अ फ्यू सेकंड्स बच्चे को पता भी नहीं चलता, माइंड चेंज हो जाएगा उसका। जी। और वो वजह ये है कि आपके पास इतने एड्स आ रहे होते हैं, कुकीज आ रहे होते हैं और बच्चा उस पर क्लिक कर ही लेता है। तो एक कोवेनेंट आई होता है जो आप कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हो, जो पेरेंट के मोबाइल में वो देख सकता है कि मेरा बच्चा क्या सर्फ कर रहा है इंटरनेट पे। लेकिन अगेन वो भी बच्चा अगर टेक्निकल है, किसी दूसरे बच्चे ने समझा दिया तो वो बाईपास भी कर सकता है। द पॉइंट इज कि आप टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, लेकिन it is just like a loaded gun in the hands of a baby which he can make a misuse of it any time। आप मिसयूज से इसको बचाएं और उसको उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही प्रोवाइड करें। स्टूडेंट्स सिर्फ नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं कि मेरे नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा हाई होने चाहिए, मेरा जीपीए सबसे हाई होना चाहिए। उनके लिए नंबर्स और स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं? एकेडमिक्स फॉर एनी लेवल आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको देखिए, आपको नंबर शंबर इसलिए मिलते हैं कि आप उस फील्ड में, उस सब्जेक्ट में कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी होती है ना। ये मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि नहीं यार नंबर शंबर बिल्कुल डजंट मैटर, जस्ट कंसंट्रेट ऑन द स्किल्स। अगर आपने क्वालिटी एजुकेशन, अगर आपने इन द वर्ल्ड ऑफ एकेडेमिया में जाना है तो यस ग्रेड्स मैटर, जीपीए मैटर्स, उसको मेंटेन करो जी। लेकिन इन चीज दिस इज द सेकेंडरी थिंग। व्हाट इज द प्राइमरी थिंग? द प्राइमरी थिंग इज कि आप अपने स्किल सेट को एनहांस कर सकते हो। इवन दो फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं है, आप फिर भी कोई स्किल सीख सकते हो जी। फॉर एग्जांपल एक बंदा तो ड्राइविंग भी सीख सकता है, एक बंदा तो पायलट भी बन सकता है विदाउट इवन स्टडीइंग द डिग्री। बिल्कुल सर। एक बंदा तो इवन ऑपरेशन ऑपरेट कर, मेरा एक दोस्त है अच्छा। वो मतलब अच्छे खासे सर्जन से भी अच्छा सर्जरी कर सकता है। अच्छा ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस में है वो। और एक सर्जन के साथ उसका बहुत अरसा गुजरा है, लेकिन बाय लॉ वो नहीं अलाउड कि वो उसको प्रॉपर्ली एक्सरसाइज करे, इंडिपेंडेंट क्लिनिक चलाए। पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो द पॉइंट इज कि आपके पास अगर आप कोई स्किल सेट एक्सरसाइज कर भी रहे हो, आपके पास उसके लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए, डिप्लोमा होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में आप प्लम्बर भी नहीं बन सकते अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन स्किल्स क्वालिटी अथॉरिटी की डिप्लोमा डिग्री नहीं है। तो डिग्रीज इंपॉर्टेंट, उसमें ग्रेड्स भी इंपॉर्टेंट, लेकिन मोर देन दिस वर्क ऑन स्किल्स। सर एक स्टूडेंट एफएफएससी के बाद अपनी एक फील्ड सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है, लेकिन बाद में वो इस फील्ड को, उसको लगता है कि ये मेरे काम की फील्ड नहीं है, वो अब किसी और फील्ड में स्विच कर जाता है। तो सर इस हवाले से क्या कहेंगे आप? एफएफएससी के बाद मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स देखे हैं कि वो एक बैचलर्स डिग्री स्टार्ट करते हैं, 2-3 सेमेस्टर्स पढ़ के उनको समझ आ जाती है यार ये मैंने क्या किया है, ये मैंने गलत सब्जेक्ट ले लिया जी, मुझे किसी और बैचलर्स में जाना चाहिए। इसके 2 रीजंस हैं। द फर्स्ट रीजन इज कि एक तो बच्चे को अपफ्रंट कोई गाइडलाइन नहीं मिली कि इस फील्ड का स्कोप क्या है जी।
अगर आप बीबीए कर रही हो तो आपको तो पता होना चाहिए कि इसका स्कोप क्या है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसका स्कोप क्या है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है और आपका फ्रेंड भी अप्लाई कर रहा है तो आपने भी अप्लाई किया तो ये मसला तो आएगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट दूसरे का इंटरेस्ट सेम नहीं हो सकता, आपका इंटरेस्ट डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले ये डिसीजन लेना चाहिए कि मैं जो फील्ड चूज करने जा रहा हूँ इसमें आई एम 100% सेटिस्फाइड और आई एम माय एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड आर 100% टुवर्ड्स दिस कोर्स। लेकिन अगर जिन बच्चों के साथ ऑलरेडी ये हो चुका है जो अभी नहीं है सेटिस्फाइड, तो बिल्कुल भी दूर नहीं है, आप स्विच कर लो, गो एंड फाइंड आउट अनदर डिग्री। इतना गैप भी नहीं है। अगर आपको 2-3 सेमेस्टर बाद या इवन 4 सेमेस्टर बाद अगर आपको समझ आ चुका है कि नहीं आपका इंटरेस्ट तो कहीं और है, आपका फ्यूचर तो कहीं और है, प्लीज स्विच करो, डोंट डिले फर्दर, डोंट किल योरसेल्फ। कि जब स्टूडेंट एफएफएससी कर लेता है उसके बाद उसके पास थोड़ा गैप आ जाता है, उसमें कौन से कोर्सेज उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे? ठीक है, अपने लैंग्वेज पे प्लीज काम करें, अपने लैंग्वेज को डेवलप करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में उस लेवल की अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती और अभी आपने बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री फुल फ्लेज्ड अंग्रेजी में करनी है तो बेटर ये है कि अपनी बेसिक फंडामेंटल लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करो और सबसे ज्यादा रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करो। नौजवानों के स्किल्स बड़े वीक होते हैं, आप खुद से भी कर सकते हो, किसी अच्छे एकेडमी से भी कर सकते हो, लेकिन माय सजेशन इज कि आप जब आपके पास 3-4 मंथ है वो गैप आता है बिटवीन योर एफएससी एंड योर बैचलर्स डिग्री, तो आप इसको जरूर क्वालिटी तरीके से यूटिलाइज करो। सिर्फ क्रिकेट ना खेलो, आप उसको क्वालिटी यूटिलाइज करेंगे तो आपके लिए बैचलर्स जाने में आप एक एक्सरसाइज करके आ रहे हो ना। अगर इतना बड़ा गैप होता तो आप 4 महीने बाद तो समझ नहीं आएगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा, तो आप तो एक डेली एक्सरसाइज में आ रहे हो, राइट? प्लस आप कुछ अच्छा सीख के जा रहे हो। बिल्कुल सर। मैं फेसबुक पर एक हमारे थे गांव के, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन, व्हेन आई सॉ द क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट उस पे कमेंट किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैंने आज उस बेटे का पिक्चर भी दिया था, उसने कहा कि मैंने आज अपने बेटे से मोबाइल ले लिया है। अच्छा। क्या मेरा ये डिसीजन ठीक है या गलत? ठीक है जी। तो यार देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। बहुत। फेसबुक पे अगर तो बाकी चीजें नेगेटिव है तो ये कितने पॉजिटिव चीजें हैं। तो उसने क्वेश्चन ये पूछा और उसमें उसके पास कोई जिस टाइम में देख रहा था तो सैकड़ों की तादाद में तो आंसर्स मौजूद थे। लोग डिफरेंट मैं जो आंसर्स देख रहा था तो काफी अनएजुकेटेड आंसर्स थे उसमें। अच्छा। लेकिन उसमें कुछ अच्छे आंसर्स भी थे। सही। तो फिर मैंने डायरेक्टली आई इंटरवीन और मैंने रिस्पॉन्स दिया। सही। तो वो बड़ा खुश हो गया उस आंसर से। मैंने कहा देखो आप अपने बच्चे को टेलीफोन की बजाय, टेलीफोन का मेन मकसद जिस मकसद के लिए ये बनाया गया है ना, इसका प्राइमरी मकसद क्या है? कॉल है। एग्जैक्टली। तो आप बच्चे को फोन ना दे, आप बच्चे को स्टेज पे लैपटॉप दे दे और उसको स्केड्यूल में ले आए। जी। जिस स्केड्यूल में वो कर रहे हैं वो फ्रंट फेसिंग हो फैमिली में, कि वो सब उसको देखे कि वो कौन सी एक्टिविटीज में एंगेज्ड है, क्योंकि देखो विद इन नैनो सेकंड्स द बच्चा विल बी ऑन सम वल्गर साइंस।